दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर आज आपको मिडिल ईस्ट की भी सारी बड़ी जानकारियां मिलने वाली हैं। तो सुकून से इस पूरी रिपोर्ट को देखिए ताकि एक ही रिपोर्ट के अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको मिल जाए। आपको बता दूं कि ईरान और रशिया एक बार फिर से और नई डील के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों पर आप जानते हैं सारी दुनिया ने खतरनाक पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसकी वजह से ईरान तो बेहाल था ही, रूस का भी हाल इस वक्त काफ़ी बेहाल हुआ, जिसके चलते हुए रशिया और ईरान ने हाथ मिलाया। पहले उन्होंने ऐलान किया कि दोनों अब पैसेंजर विमान मिलकर बनाएंगे, फिर उसके बाद ऐलान किया कि वो गाड़ियां अब यानी कार्स मिलकर बनाएंगे। अब दोनों का सबसे बड़ा मास्टर प्लान सामने आया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और ईरान ट्रेड रूट बनाने वाले हैं जो कि 20 बिलियन का होगा। दोनों ही मिलकर इसमें पैसा लगाएंगे। आपको बता दूं कि यूरोप और इंडियन समुद्र को जोड़ता हुआ ये समुद्री रास्ता और ट्रेन की पटरियां बनाई जाएंगी। 3000 किलोमीटर यानी 1860 माइल का ये पूरी तरह से रास्ता बनाया जाएगा, जो कि किसी भी बाहरी दूसरे मुल्क में इस रास्ते का इस्तेमाल करके आसानी से दोनों ही देश अपना सामान भेज पाएंगे और वहां से इंपोर्ट कर पाएंगे। रूस और ईरान के बीच हुई डीलों में से ये सबसे बड़ी डील और एग्रीमेंट है। जानकारी के लिए बता दूं कि ज़्यादातर ये जो माल आएगा इस रास्ते से, इस समुद्री इलाके का इस्तेमाल करके, और ये जो नई ट्रेन की पटरियां बनेंगी इनका इस्तेमाल एशिया के तरफ ज़्यादा किया जाएगा। यानी आपका हमारा जो भारत में रहने वाले हैं उनका काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। उधर जो बाइडेन अमेरिका में ही कैमरे में ये कहते हुए रिकॉर्ड हो गए कि ईरान की जो न्यूक्लियर डील है वो डेड हो गई है, मुर्दा हो चुकी है, लेकिन हम इसका ऐलान नहीं करने वाले। We just don't want any deals with the Mullahs. No deals. They don't represent us. They are not our government. वहीं दोस्तों ईरान के खिलाफ बड़ी बात बोली है अमेरिका ने। ऑफिशियली कहा यह है कि जब तक ईरान अपने प्रदर्शनकारियों को मारना बंद नहीं करेगा, जब तक रशिया को हथियार देना बंद नहीं करेगा, तब तक उससे न्यूक्लियर डील नहीं होगी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं एक अच्छी और बड़ी खबर, ये इतिहास में पहली बार ऐसा कहा जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी तक तो छोटी मोटी डेलीगेशन सऊदी अरब और ईरान की मुलाकात कर रही थी, लेकिन बीच में फिर से मामले खराब हुए और फिर बातचीत बंद हो गई। अब ताज़ा रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक ईरान ने जानकारी दी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जी हाँ, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात कर ली है। सिर्फ सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से नहीं, ओमान, कतर, इराक, कुवैत, इन सभी के फॉरेन मिनिस्टर से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी पूरी टीम के साथ मुलाकात करी। ये इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है कि गल्फ कंट्रीज के साथ पहली बार ईरान ने इतने बड़े लेवल की मीटिंग की है। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ईरान के साथ सभी गल्फ देशों के रिश्ते ठीक हो जाएं। दोस्तों आपको बता दूं कि FBI ने बड़ा इल्ज़ाम ईरान पर लगाया है। इल्ज़ाम यह है कि कनाडा के एक प्राइवेट जासूस एजेंसियां जो होती हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं, उनको हायर करने की कोशिश की थी ईरान ने, ताकि कनाडा में रहकर ये जासूस कनाडा की जानकारी ईरान को दे सके। अब मैं आपको थोड़ा इजराइल की तरफ ले चलूं और फिलिस्तीन का हाल बता दूं। इजराइल यानी यहूदियों का त्यौहार हानाकुआ चल रहा है। हानाकुआ क्या है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहूदियों का जब त्यौहार आता है वो मस्जिद अल अक्सा में घुसपैठ करते हैं। हानाकुआ त्यौहार मनाने के नाम पर मस्जिद अल अक्सा में एक बार फिर से घुसपैठ करी यहूदियों ने और मस्जिद अल अक्सा के परिसर में जाकर अपना नंगा नाच किया, जो वो हमेशा करते हैं, और मस्जिद की हुर्मत को पामाल किया।
दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, मस्जिद इब्राहिमी जो है काफ़ी पुरानी है, इतिहास काफ़ी उसका पुराना है, जो फ़िलिस्तीन में है उसके अंदर भी घुसकर उन्होंने वही सब काम किया जो मैंने आपको अभी दिखाया था। वहीं दोस्तों इधर तुर्की ने काफ़ी तेज़ी से तरक्की हासिल की है, हथियारों की फील्ड में अपना रौब जमाया है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 27वां देश अब अल्बानिया बनने जा रहा है, जो तुर्की का बैरक्टर TB2 ड्रोन इस्तेमाल करने वाला होगा। जी हाँ, अल्बानिया और तुर्की के बीच डील हो गई है। आने वाले समय में तुर्की बैरक्टर TB2 ड्रोन बहुत जल्द अल्बानिया को देने वाला है। अब आते हैं अपने भारत की तरफ। तो भारत को इस बात का एहसास है कि चाइना बहुत ही खतरनाक हरकतें कर रहा है, तो अब चाइना पर नज़र गड़ा कर रखने के लिए C-295, जी हाँ, एयरक्राफ्ट वो स्पेन से यानी भारत खरीद रहा है। जानकारी के लिए बता दूं कि इस C-295 का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए, नज़र रखने के लिए यानी सर्विलांस के लिए किया जाता है। टोटल अभी तक 56 जहाज़ों का एयरबस स्पेन की जो कंपनी है उसको ऑर्डर किया था। 40 को भारत के अंदर ही स्पेन की कंपनी मिलकर बनाएगी। अब ये डील हो चुकी है और 16 डायरेक्ट स्पेन से आएंगे, जिसमें अभी 15 और नए विमान भारत लेगा और उन 15 में से 9 295 एयरक्राफ्ट को भारतीय नेवी को देगा, बाकी बचे हुए को वो भारतीय एयरफोर्स को देगा, ताकि उनका इस्तेमाल चीन के बॉर्डर पर नज़र रखने के लिए की जा सके। मेरे दोस्तों, अब आपको बता दूं कि अज़ाब इलाही दुनिया में फिर से एक बार आ रहा है। अब ये कोरोना की शक्ल में नहीं, एक अजीब सी बीमारी है, बुखार जिसे आप समझ सकते हैं। ब्रिटेन में 30,000 मामले ऐसे आ चुके हैं। इस वायरस का नाम स्कारलेट फीवर बताया जा रहा है, एक ऐसी बीमारी जो बुखार की तरह है और ये अलग लेवल का बुखार है। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, मैं एडिशनल जानकारी आप चल दूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि ब्रिटेन में ऐसे 30,000 मामले आ चुके हैं। वहीं दोस्तों, जो लोग तालिबान को ज़रा सा भी सपोर्ट कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा लग गया है। तालिबान का जो असली चेहरा है वो सामने आ गया है। पूरी दुनिया में जो ज़रा सा भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे, उनको ये कहीं से भी एहसास नहीं था कि तालिबान ऐसा कर सकता है। तालिबान ने महिलाओं का पूरी तरह से ऑफिशियली बैन कर दिया है स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना लिखना। महिलाओं को पूरी तरह से एक तरह से ढकेल दिया है गड्ढे में, जिसके बाद सोशल मीडिया पे कई तरह की वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें महिलाओं को, लड़कियों को रोता हुआ स्कूल में देखा जा रहा है। पाकिस्तान के नए जो विदेश मंत्री है बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से निराश है अफ़गानिस्तान की इस नई सरकार तालिबान के फैसले से, जो महिलाओं, लड़कियों के खिलाफ उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। इतना नहीं, बाइडन की सरकार ने भी तालिबान की आलोचना करी है कि ये महिलाओं का गला घोटने जैसा है। जापान काफ़ी तेज़ी से हाथ पैर मार रहा है, कभी मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है, कभी नए नए डील कर रहा है। ऐसे में स्वीडन के साथ जापान ने डील कर ली है, मिलिट्री डील करी है, ताकि दोनों अब इसके बाद कोई भी बुरी मुसीबत में फंसेंगे तो दोनों ही दूसरे की सेना एक दूसरे की मदद करेंगी। जापान स्वीडन की और स्वीडन जापान की हर तरह से मदद करेगा। हथियारों की लेन देन भी होगी और सेना की अदला बदली भी हो सकती है। जापान के नागासाकी में ही, आपको मालूम है, अगर इतिहास ज़रा सा भी आपको याद है या पढ़ा है, अमेरिका ने परमाणु बम मारा था। अब बड़ी खबर ये ऐतिहासिक बनने वाली है कि आने वाले इसी महीने के अंदर बाइडन उसी नागासाकी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सारी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी खबरें यही थी, छाट कर जो आपके सामने मैंने रखी है। आपसे यही गुजारिश है कि मैं आपके सामने काम की खबर लेके आता हूँ, आड़ी टेढ़ी और छोटी मोटी खबरें नहीं। इस वजह से कोई भी रिपोर्ट मैं आपके सामने अगर लेके आऊँ तो प्लीज़ ज़रूर देखें। जय हिंद।